इक्वल रखना तो क्या करोगे? सुनना मेरे और ध्यान दो। किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इक्वल रखना है या प्रेशर इक्वल रखना है तो मेरे बच्चा टेम्परेचर को हो या वॉल्यूम को हो या प्रेशर। मैंने कहा कि अगर किसी भी बॉडी को या किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इक्वल रखना है तो उस बॉडी को आइसोलेटेड कर दो, या कहो आइसोलेटेड बॉडी लीजिए। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है वह बॉडी जिसका अंदर का टेम्परेचर ना तो बाहर जा सकता है और ना ही तो बाहर का टेम्परेचर अंदर आ सकता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा सर, किसी भी बॉडी को अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है या टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखना है तो बॉडी को आप आइसोलेट कर दो। बॉडी आइसोलेटेड लीजिए। सर आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है कि अंदर का टेम्परेचर ना तो बाहर जा सकता है और ना ही तो बाहर वाला टेम्परेचर अंदर आ सकता है। सर केमिस्ट्री में आपको आइसोलेटेड नहीं, वो कहेगा आइसोलेट। आइसोलेट सर आइसोलेट कर देने का मतलब, आइसोलेट कर देने का मतलब अंदर का टेम्परेचर अंदर रहेगा, बाहर का टेम्परेचर बाहर रहेगा, अंदर का प्रेशर अंदर रहेगा और बाहर का प्रेशर बाहर रहेगा। दोबारा सुन, सवाल है सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इक्वल रखना है या टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखना है तो बॉडी आइसोलेटेड कर दी। सर आइसोलेटेड बॉडी का मतलब पूछे तो आइसोलेटेड बॉडी का मतलब अंदर का टेम्परेचर ना तो बाहर जा सकता है और ना ही तो बाहर वाला टेम्परेचर अंदर। अगर पूछे आइसोलेट जैसे मेरे पानी बोतल दे दो बाबू। नहीं वो हमारे पूरा एकदम अस्टी है। देखो हम लोग इसे सर कर सकते हैं आइसोलेटेड, लेकिन हाँ इसका पारा गिर गया है, अंदर का ये वाला हिस्सा में सर पारा होता है और पारा के वजह से सर ये हीट रहता है या ठंडा रहता है। इसे आइसोलेटेड हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें सर बाहर का टेम्परेचर ना तो अंदर आ सकता है और ना ही अंदर का टेम्परेचर बाहर जा सकता है। बाहर का टेम्परेचर ना तो अंदर आ सकता है और ना ही अंदर का टेम्परेचर बाहर जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है सुनो कि अगर किसी भी बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है तो बॉडी कैसा लेना होगा? आइसोलेटेड। या उस बॉडी को क्या कर दीजिए? आइसोलेट। लेकिन रीजन क्या है? वन बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम। सुनना, अगर किसी एक बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है, सुनना बच्चा, अगर किसी एक बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है तो सर उस बॉडी को आइसोलेट कर दीजिए। लेकिन ठीक है सर, अगर किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो उस बॉडी को आइसोलेट कर दीजिएगा। लेकिन अगर सवाल टू बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम, दो बॉडी को इक्विलिब्रियम में अगर रखना है, दो बॉडी को अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है तब क्या करोगे? तो मेरे बच्चे सुनना, मान लो मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी का प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। मैंने कहा कि अगर दो बॉडी को अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है तो दो बॉडी के बीच के बाउंड्री को आइसोलेट करना होगा। दो बॉडी के बीच के बाउंड्री को क्या करना होगा? आइसोलेट करना होगा। अगर ऐसा होता है, सुनो मेरी बात को ध्यान दे, सुनो, अगर एक बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है तो बॉडी को सिंपल आइसोलेट कर दो। सर आइसोलेट का मतलब अंदर का टेम्परेचर ना तो बाहर और ना ही तो बाहर का टेम्परेचर अंदर। दूसरी बात है, मैंने कहा अगर दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है तो दोनों बॉडी के बीच के बाउंड्री को क्या कर देना होगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो ये का टेम्परेचर ना तो बी की तरफ जाएगा और ना ही तो बी का टेम्परेचर ए की तरफ आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि P1 V1 T1 ये इक्वल रहेगा P2 V2 T2। यानी सिंपल याद रखिए, दो बॉडी हो या तीन बॉडी हो या चार बॉडी हो, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस बॉडी के बीच के बाउंड्री को हमें क्या करना होगा? आइसोलेटेड। एक बॉडी को बनाना है तो आइसोलेट कर दीजिए, और दो बॉडी को अगर रखना है या तीन बॉडी को रखना है तो उसके बीच के बाउंड्री को क्या करना होगा? आइसोलेटेड।